नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फुटौल, सिर्फ फुटौल तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन एनडीए में कुछ कम नहीं हो रहा है। एनडीए में भी लग रहा है कि जो सीट बंटवारे की जो मामला है वो ज़्यादा गंभीर है महागठबंधन से, क्योंकि एनडीए में 3 ऐसे पार्टी हैं जो एनडीए का सिरदर्द बन चुका है। अब इस पार्टी ने क्या कितने सीट मांगा है और कितने सीटों का ऑफर किया गया है, ये पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सिटी पोस्ट के संपादक दीपक शर्मा है। सर देखिए, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया इसके लिए कि एनडीए की जो सिर्फ फुटौल है वो ज़्यादा है महागठबंधन से। बस फर्क अंतर इतना है कि यह दिख रहा है। महागठबंधन की जो सिर्फ फुटौल है, महागठबंधन की जो लड़ाई है वो दिख रही है। एनडीए की लड़ाई अब तक पर्दे के पीछे चल रही थी, लेकिन अब नहीं चल रही है। अब महागठबंधन की तरह ही एनडीए की लड़ाई भी बाहर आ चुकी है। क्यों आ चुकी है बाहर? क्योंकि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी तीनों ने मोर्चा खोल दिया है। तीनों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अपनी अपनी सीटें ले लेगा और हमारे हक की आवाज़ दबा दी जाएगी। अब यही वजह है कि जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि हमारी बात हो गई है और हमने जो मांग की है उस पर सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा, लेकिन हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी कह रहे हैं, उम्मीद भी बंद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। किनसे बातचीत हुई है? वे कह रहे हैं कि हमारी बातचीत अमित शाह से हुई है और वे कह रहे हैं कि जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के पहले सप्ताह में इस पर एनडीए की बड़ी बैठक होगी। जीतन राम मांझी ने बाकायदा पत्रकारों से, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने पत्रकारों से बाकायदा बातचीत में कहा कि जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमारी एनडीए की मीटिंग होगी और उन्होंने भरोसा जताया है कि हमारे साथ न्याय होगा। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र कुशवाहा ने चेतावनी दे डाली है। बगहा में उन्होंने अपने कार्यक्रम में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए बीजेपी को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे डाला है। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी आरएलएम, उस पार्टी के, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बगहा में कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने धोखा देने की कोशिश की और धोखा दे दिया अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। इसी की वजह से जो 4-5 सीटें और जीत सकता था एनडीए बिहार में, वो 4-5 सीटें एनडीए हार गया। उसमें सिर्फ काराकाट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा हारे, सिर्फ काराकाट की बात नहीं है, 4 से 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि पवन सिंह वहां से काराकाट से चुनाव लड़े और इसका असर कई दूसरे, उनका इशारा क्या था ये हम आपको बता देते हैं प्रभाकर। इशारा यह था कि जब पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़े तो जैसा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरके सिंह, उन्होंने भी यह बात कही थी कि कई नेताओं ने कहा कि एक बार अगर कह दिया जाए पवन सिंह को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से कि तुम चुनाव नहीं लड़ो तो नहीं लड़ेगा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा। अब इसका क्या हश्र हुआ? इसका हश्र हुआ कि आप आरा हारे, आप काराकाट हारे, आप औरंगाबाद हारे, आप जहानाबाद हारे, मतलब कई सीटों पर आपको नुकसान उठाना पड़ा। अब क्यों? क्योंकि कुशवाहा जो वोटर है उसको लगा कि हमारे नेता को हराने की कोशिश काराकाट में की जा रही है, तो वो वोटर नाराज होकर जो एनडीए को वोट करता उसने इंडिया अलायंस को वोट कर दिया। तो उधर ही इशारा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और अल्टीमेटम क्या दे रहे हैं? अल्टीमेटम यह दे रहे हैं कि देखिए, अगर वही स्थिति फिर से बनी तो फिर से सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आपने जो सवाल पूछा था उस पर आपने सवाल पूछा था कि कौन कितनी सीटें मांग रहा है और किसको कितनी सीटें ऑफर की जा रही हैं। तो बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब जो आ रहा है निकल के वो भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 100 से कम सीटों पर किसी भी तरह से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर हो जाए, कम नहीं होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुताबिक। 100 से कम का तो सवाल ही नहीं है। जनता दल यूनाइटेड 125 की बात कर रहा है, लेकिन 100 से कम तो किसी हाल में नहीं। तो 100 भारतीय जनता पार्टी मिनिमम, 100 जनता दल यूनाइटेड मिनिमम, तो 200 चला गया। 243 सीटों में से अब बची कितनी सीटें? 43। तो 243 में से 200 चला गया तो बची 43 सीटें। अब 43 सीटें हैं और दावा सुन लीजिए, दावा है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, इसकी जो मांग है यह है 50 सीटों की, ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 25 सीटें और जीतन राम मांझी हम 25 सीटें। टोटल कितना हुआ? 50, 25, 75 और 25 100, मतलब सीटें हैं 43 और मांग कितनी है? 300 टोटल। मांग है 100, मतलब दोनों के बीच बांट दें अगर 100 देने के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को, तो बचती है 43 सीटें तीनों के बीच बांटने के लिए। और तीनों पार्टियां कितनी सीटें मांग रही हैं? मांग रही 100 सीटें। तो आप सोचिए कि कैसे बटेगी सीटें। कहा कि चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा है। बिहार क्यों बुला रहा है उनको? वे लगातार यह इशारा दे रहे हैं कि वे बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्यों? प्रेशर पॉलिटिक्स है, उनको ज़्यादा हिस्सेदारी चाहिए, ज़्यादा सीटें चाहिए। तो 50 अगर कोई मांगेगा तो आप उसको कितना कम कर देंगे? 30 तो देनी, 30 सीटें तो देनी होंगी। बिल्कुल। अगर आप 43 में से 30 सीटें चिराग पासवान को दे देंगे तो आपके पास 13 सीटें बचेंगी। तो 13 सीटों में से आप कितना देंगे उपेंद्र कुशवाहा को और कितना देंगे जीतन राम मांझी को? 6 तो मानेंगे? तो महागठबंधन से ज़्यादा गंभीर स्थिति एनडीए में है। फर्क यही है कि महागठबंधन में चूंकि बैठकों का दौर शुरू हो गया है, एक बार बैठक हुई राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय, दूसरी बार बैठक हुई सदाकत भवन में, सदाकत आश्रम में। कांग्रेस मुख्यालय जो है सदाकत आश्रम, बिहार कांग्रेस कमेटी का जो मुख्यालय है, सदाकत आश्रम में तेजस्वी यादव गए और वहाँ बैठक हुई। वहाँ चूंकि 2 बैठकें इस तरह की हो चुकी हैं जिसमें सारे पार्टी के नेता पहुँच रहे हैं, बात हो रही है, बाहर निकल कर के भी अपनी बात रख रहे हैं, तो वहाँ की सिरफुटौल सामने आ रही है। लेकिन यहाँ एनडीए की जो सिरफुटौल थी, जो अंदर खाने चल रही थी, वो सिर्फ जीतन राम मांझी के बयान से ही सामने आ रही थी। जीतन राम मांझी ने एक बार यह भी कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने आपस में सीटें बांट ली हैं और हमारे लिए सोचा तक नहीं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जीतन राम मांझी ने फिर कहा है कि मैंने बताया अमित शाह जी को कि देखिए हमारे साथ 20 सूत्री की जो नियुक्तियां हुई उसमें भी अन्याय किया गया। तो अमित शाह ने कहा और दिलीप जायसवाल ने कहा और दूसरे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि आप नाम दीजिए, हम देखते हैं हम कैसे उनको 20 सूत्री में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मतलब जीतन राम मांझी की चिंता यह है कि कहीं ऐसा न हो कि चिराग पासवान को सीटें ज़्यादा दे दी जाए और हमारे लिए न सोचा जाए, क्योंकि चिराग पासवान हमलावर हैं। और जीतन राम मांझी को इस बात की भी चिंता है कि अगर चिराग पासवान एक बड़े दलित नेता के रूप में उभर जाते हैं तो उनके लिए बिहार की राजनीति में कितनी जगह होगी, क्योंकि उनको लगता है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, बिहार का मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, तो मेरा कद तो चिराग पासवान के कद से बड़ा है, मैं उनसे सीनियर भी हूँ। तो वे नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से चिराग पासवान की पार्टी को ज़्यादा सीटें मिले हमसे। वे चाहते हैं कि बराबर की सीटें मिले, ताकि यह मैसेज न जाए बिहार में कि चिराग पासवान बड़े नेता हो गए हैं जीतन राम मांझी से। तो यह जो आपसी प्रतिद्वंदिता है वह कहीं से महागठबंधन से एनडीए में कम नहीं है। सबसे बड़ी तो दिक्कत यही होगी कि हम लोगों ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 100 सीटें जनता दल यूनाइटेड। 100 सीटों पर भी जनता दल यूनाइटेड मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो 125 सीटों की लिस्ट लेकर बैठा है कि और उसमें कई सिटिंग सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो मामला बहुत गहरा है और इसको सुलझाने में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के हाथ पैर
फूल जाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि एक चादर है ओढ़ने वाले चार बिल्कुल बिल्कुल, ये वही बात हो गई कि एक अनार है 100 बीमार है। मतलब आपके पास अगर आप 100 सीटों पर भी बात बन जाती है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच, तो 43 सीटें ही बचती हैं। और 43 सीटों में कैसे बांट देंगे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को? यही वजह है कि यह खबर लगातार आ रही है कि चिराग पासवान संपर्क में है प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर की पार्टी चिराग पासवान के संपर्क में है। अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के एक नेता से बात हो रही थी। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि हाँ, बात होती है, दोनों पार्टियों में बात होती है, दोनों दलों के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनके बीच भी बात होती है। प्रशांत किशोर भी इसको नहीं छिपाते हैं। प्रशांत किशोर भी समय समय पर चिराग पासवान की तारीफ करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि चिराग पासवान सुलझे हुए व्यक्ति हैं, चिराग पासवान बिहार के लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, युवा हैं, यूथ से कनेक्ट करते हैं। चिराग पासवान भी पीछे नहीं हैं। चिराग पासवान भी कहते रहते हैं कि प्रशांत किशोर का हम समर्थन करते हैं। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर देखिए जो आंदोलन हुआ, उसमें भी चिराग पासवान ने आगे आकर समर्थन किया कि हम प्रशांत किशोर के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। पेपर केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है। कैबिनेट मंत्री अगर कह रहा है कि लीक हुई, परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, कदाचार हुआ है, धांधली हुई है, तो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा, चिराग पासवान ने जिस समय प्रशांत किशोर आंदोलन पर बैठे हुए थे, आमरण अनशन पर बैठे हुए थे गांधी मैदान में, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि यह गलत हो रहा है और सरकार को री एग्जाम कराना चाहिए। मतलब आप देखिए कि एक और मुद्दा है, बड़ा दिलचस्प मुद्दा है। पूछिए क्या मुद्दा है? क्या है वो? मुद्दा यह है कि एक और चीज़ है जो तीनों को जोड़ रही है, वो है ताड़ी। अब देखिए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि ताड़ी पर से बैन जो है वो हटना चाहिए। जीतन राम मांझी भी मानते हैं कि ताड़ी पर से बैन हटना चाहिए। और चिराग पासवान भी मानते हैं, जीतन राम मांझी भी मानते हैं और प्रशांत किशोर भी मानते हैं, तेजस्वी भी मानते हैं। लेकिन तेजस्वी का तो मान लीजिए अलग महागठबंधन की वे सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो उनकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं इसमें कर सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ताड़ी पर से बैन हटाना चाहते हैं, प्रशांत किशोर ताड़ी पर से बैन हटाना चाहते हैं और जीतन राम मांझी भी ताड़ी पर से बैन हटाना चाहते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि कई मुद्दे पर अगर हम देखें तो जीतन राम मांझी, देखिए जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वे बहुत सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उनका बेटा यहाँ संतोष जी यहाँ मंत्री हैं बिहार सरकार में। लेकिन जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की ज़रूरतें अलग अलग हैं। चिराग पासवान की युवा हैं, युवा महत्वाकांक्षी होता है, युवा की आंखों में बड़ा सपना होता है, वो थोड़े से खुश नहीं होता है। तो चिराग पासवान को लगता है कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनकर मैंने क्या हासिल कर लिया। मेरे पिता रामविलास पासवान तो हमेशा केंद्र, किसी की भी सरकार होती थी, यूपीए की हो या एनडीए की हो, केंद्र में मंत्री रामविलास पासवान होते ही होते थे। एक सीट जो है रामविलास पासवान के लिए रिजर्व होती थी कैबिनेट की, सरकार किसी की बने। तो अगर चिराग पासवान अपनी पूरी उम्र केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनते हुए गुजार देते हैं तो यह क्या वे अचीव कर लिया? उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर वे बिहार की राजनीति में आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं, तब यह माना जाएगा ना कि हाँ, बयान भी तो दिया है। बिल्कुल, तो तब यह माना जाएगा कि कोई उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की, अपने पिता के सपने को पूरा किया। जैसा कि उनकी माता रीना पासवान ने भी कहा था कि बेटा चिराग पिता के साहेब के सपने को, साहेब यानी रामविलास पासवान के सपने को पूरा करेगा। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान की नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ एक जाति विशेष में ही चिराग पासवान की लोकप्रियता नहीं है। साफ सुथरी छवि की वजह से हर जाति का युवा बिहार में चिराग पासवान से कनेक्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जब चिराग पासवान
कह रहे हैं कि हम यहाँ सक्रिय होंगे, और उनकी पार्टी के युवा लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया, और प्रस्ताव पारित करके यह कह दिया कि चिराग पासवान को हम सीएम कैंडिडेट घोषित करते हैं, तो क्या आपको लगता है बिना चिराग पासवान के इशारे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पारित कर दिया प्रस्ताव? नहीं, ऐसा नहीं होता है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वे जो इशारा करेंगे पार्टी में वही होगा, वे जिस चीज़ के लिए मना कर देंगे वो बात नहीं होगी। तो अगर इतना बड़ा प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, इसका मतलब कि चिराग पासवान और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के मूड में नहीं है, वे इसी चुनाव में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। अगर सीटें नहीं मिली मनमाफिक, तो वो पिछली बार की तरह इस बार भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी हाँ, आपने सुना जिस तरह से महागठबंधन में सीटों को लेकर मत फड़ुवल है, उसी प्रकार से अब एनडीए में भी ये तीन जो आपने सुना, तीन पार्टियों ने रख दी है कि मुझे भी इतनी सीट चाहिए। अब सीट 243 ही है, लेकिन अब जो ये तीनों जो पार्टियां हैं वो कैसे आपस में सुलझाएंगे और किस तरह से एनडीए में सीटों पर काम बन सकता है, ये तो आने वाले समय में मैं बताऊंगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।